ताकागी हात्सु एक 21 साल की लड़की जो कि अब मर चुकी है। वो चेहरा शायद जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरे हाई स्कूल का सेकंड ईयर चल रहा था जब ताकागी मेरे स्कूल में ट्रांसफर हुई थी, पर वो बाकियों से अलग थी। मेरा मतलब मैंने आज तक उसे किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। अरे माफ करना, मैंने अपने बारे में तो आपको बताया ही नहीं। मेरा नाम है इजिमा हातो और बाकी सब मुझे पोपो के नाम से बुलाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ खुद के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि ये मेरी ही कहानी है जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रो तो बनता है। फिर मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ जिसने हाई स्कूल में आते समय अपने बाल बड़े रखे थे एंड मैंने उस समय म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया था। लेकिन जिस लड़के को अभी आप सुन रहे हो वो उस पुराने वाले से अलग है। मेरा मतलब शायद मैं एक लड़की को पसंद करने लगा हूँ जिसका नाम है ताकागी हात्सु। वैसे तो वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती। वो स्कूल आती है एंड स्कूल के खत्म होते ही वापस घर चली जाती है। और काफी सारे ऐसे रूमर्स भी हैं कि उसे कोई बीमारी है, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। और शायद यही सारी वजह है कि मैं उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। और शायद डेस्टिनी भी हमें मिलाना चाहती थी, लेकिन हमारी मुलाकात वैसी बिल्कुल भी नहीं हुई जैसा आप सोच रहे हो। खैर, अब मेरी आगे की कहानी आप रैक्स के थ्रू सुन लेना। तो यार, जुलाई का महीना था और हमारे मेन कैरेक्टर इजिमा को उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी, जिस कारण से वो रेस्ट करने के लिए जाता है। पर जब वो कमरे का दरवाजा खोलता है, वहाँ ताकागी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। और ये पहली बार था जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जिसके बाद इजिमा कहता है, मुझे माफ करना, मैंने जानकर नहीं करा और ना ही मैंने कुछ देखा। लेकिन फिर इजिमा कहता है, मैंने सब देख लिया। और उसके आधे नेक्ट फिगर के अलावे कुछ और भी था जिसने मेरा ध्यान खींचा। फिर सीन चेंज होता है एंड हम ताकागी एंड इजिमा को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। ताकागी कहती है, तुम्हें पता है कोकुहाकु डिजीज के बारे में? जिस पे इजिमा कहता है, हाँ मैंने सुना तो है इसके बारे में, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं जानता। जिस पे ताकागी बताती है, ये एक दिल की बीमारी है जिसमें हार्ट बीट इरेगुलर तरीके से होता है और ये बीमारी मिलियन लोगों में से किसी एक को होती है। और जिसे बीमारी होती है वो इंसान जल्दी मर जाता है। और फिर वो इजिमा को एक डिवाइस दिखाती है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं एंड वो कहती है, ये जो नंबर्स है ये मेरी बची हुई हार्ट बीट्स हैं और इनके अकॉर्डिंग मैं ज्यादा से ज्यादा अब 6 से 7 साल ही जी पाऊंगी। और जो पीस मेकर मेरी चेस्ट में तुम देख रहे हो वो मेरी मदद करता है। और अगर सच कहूँ तो मेरी हेल्थ खराब नहीं है, लेकिन बस ये एक चीज है जो कि मुझे थोड़ी बहुत परेशान करती है। जैसे जैसे मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, मेरी लाइफ घटती जा रही है और इसी कारण से मैं कोई हार्ड वर्क नहीं करती। लेकिन यार, जब मैंने उसे बात करते हुए सुना, मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी और वो ये था कि ये बोल सकती है। उसके बाद इजिमा कहता है, तो इसलिए तुम गेम पीरियड मिस करती हो और तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? जिस पे ताकागी बताती है कि मुझे लगा कि अगर तुम्हें ये सब पता होगा तो तुम इसे एक सीक्रेट रखोगे और जिस तरीके से तुम मुझे देखते हो मुझे नहीं लगता कि तुम एक बुरे इंसान हो, तो तुम सच में काफी कुछ फेस कर रही हो। इजिमा कहता है, जिस पे ताकागी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, सिवाय मेरे छोटे लाइफ स्पेन के ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे दिक्कत है। लेकिन अगर सच कहूँ तो मैं भी सबके साथ जाना चाहती हूँ, मैं उनकी तरह मस्ती करना चाहती हूँ, मैं अपने लाइफ के हर एक सेकंड को ऐसे जीना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि ये मेरी जिंदगी और छोटी ना कर दे। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगी और साथ ही उसने ये भी कहा कि इजिमा कुन इसे एक सीक्रेट रखना। जिसके बाद मुझसे नहीं रहा गया और मैंने जोर से उसका नाम लिया, ताकागी सान। अगर तुम्हारी ये सारी फीलिंग्स सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ को एंजॉय करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और शायद मैं भी नहीं जानता कि मैंने तब ऐसा क्यों कहा था, लेकिन जो भी हो ये एक अच्छा डिसीजन था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इजिमा एंड ताकागी सी के पास आए हुए हैं एंड ताकागी यहाँ काफी खुश होती है। जिसके बाद अपना इजिमा उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पहली बार आ रही हो? तो वो कहती है हाँ, और वो काफी बच्चों जैसा बिहेव करने लग जाती है। और ये सारी चीजें देख के इजिमा को यकीन नहीं हो रहा था। तब तक ताकागी कहती है, इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस पे इजिमा कहता है कि वेल, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा हार्ट ऐसे ही धड़कता रहा तो क्या ये सही होगा? जिस पे ताकागी कहती है, अरे यार इजिमा, इतना मत सोचो, मैं खुद से ये सब करना चाहती थी और सच में मैं काफी खुश हूँ। और तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया, क्योंकि अब तक जिनको भी मैंने इसके बारे में बताया था वो मुझे काफी ज्यादा काइंडली ट्रीट करते थे, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा, मेरी हेल्प करी, तो थैंक यू इजिमा सान, मैं बहुत खुश हूँ। जिसके बाद अपना लौंडा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तो जब ताकागी सान हंसती है तो वो ऐसी दिखती है। जिसके बाद अपना इजिमा कहता है, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें जो भी करना हो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद ताकागी कहती है, अरे हाँ, मुझे तो तुम्हारा पहला नाम ही नहीं पता। जिसके बाद इजिमा कहता है, इजिमा हातो। और कुछ इस तरीके से हमारा समर हॉलिडे स्टार्ट होता है। हम काफी कुछ करते हैं, झूले पे जाना, हर चीज का एक्सपीरियंस लेना, हमने वो सब कुछ करा जो हम करना चाहते थे। लेकिन मैं इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड था कि मैं ताकागी सान के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और मैं बार बार यही सोच रहा था कि क्या सच में ये वही है जिसे मैं स्कूल में देखता था। उसके रिएक्शन सच में काफी ज्यादा क्यूट थे। एंड तुम्हें पता है, मुझे तब ये बात पता चला कि उसने आज तक आइसक्रीम नहीं खाया है उसके हेल्थ की वजह से। फिर क्या था, मैंने उसे ट्राई करने को बोला एंड मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, उसने अपना सारा सलाइवा मेरे
ऊपर गिरा दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जिसे तकागी-सान के इस साइड के बारे में अच्छे से पता है। और सच कहूँ तो हम दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वेल सीन चेंज होता है एंड हम तकागी को देखते हैं जो कि कह रही होती है, मैंने आज बहुत एंजॉय करा, समुद्र बहुत अच्छा था एंड मैं फिर वहाँ जाना चाहूंगी। जिसके बाद इजिमा कहता है, वो सब तो ठीक है लेकिन पहले कस के तो पकड़ो, ये खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद तकागी उसे जोर से पकड़ लेती है एंड कहती है, अब ठीक है तकागी कुन। बट तकागी कहता है, ये क्या है जो मुझे पीछे से टच कर रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इजिमा तकागी के हेल्थ को लेके सोचने लग जाता है एंड कहता है, तकागी-सान हम दोनों हर दिन ऐसे एक साथ घूम रहे हैं, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इससे कोई दिक्कत नहीं है? तकागी कहती है, नहीं, मैंने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है एंड उन्हें इससे दिक्कत नहीं है। जिसके बाद इजिमा तकागी से कुछ कहने वाला होता है तो तकागी उसे मना कर देती है कि अभी कुछ मत कहो। जिसपे इजिमा कहता है, तकागी-सान शायद तुम गलत समझ रही हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल बगल के शहर में फायरवर्क्स है, तो क्या तुम वहाँ जाना पसंद करोगी? और यार अब ये मत कहना कि नहीं तुम नहीं जाने वाली। एंड इसके साथ ही तकागी मेरे साथ फायरवर्क्स पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। वेल इसके आगे क्या होता है, हम दोनों कैसे फायरवर्क्स सेलिब्रेट करते हैं, अगर आपको मेरी आगे की कहानी जाननी हो तो रैक्सवर्क्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरी आगे की स्टोरी तुम्हें यहीं देखने मिलेगी। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ यार, जाते जाते कमेंट करते जाना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा।